हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। आई देखो ना, ये चिपक ही नहीं रहा। वो बाद में सोनू, अभी प्लीज। माधवी, दूध। हाँ। और आज इस दूध की चाय नहीं, खीर बनेगी। अब ये दया आंटी की तरह गरबा क्यों खेल रहे हो? हुआ क्या? जरूर जेठाबाई की कोई बात होगी। क्या बात है ज्योतिषी माधवी, बिल्कुल सही पहचाना। उसी के बारे में बात है। जेठालाल और उसकी फैमिली सोसाइटी से जा रही है। क्या? ये विट्ठल विट्ठल विट्ठला। एक सोसाइटी का मेंबर सोसाइटी छोड़ के जा रहा है और आप खुश हो रहे हो? अरे इससे भी ज्यादा खुश होता माधवी अगर वो सोसाइटी छोड़कर चला जाता। अरे लेकिन ऐसा सोसाइटी का नसीब कहाँ, वो तो नवरात्रि के लिए अहमदाबाद जा रहा है। लेकिन फिर भी गोकुलधाम सोसाइटी के इतिहास में पहली बार कोई फंक्शन बिना हंगामे और शांति के साथ होगा। आहा। नहीं बाबा, टप्पू के बिना नवरात्रि अधूरी है। उसके बिना कुछ मजा ही नहीं आएगा। हाँ, अगर नवरात्रि में दया भाभी नहीं होगी तो ऐसे लगेगा जैसे खाने में अचार और पापड़ नहीं। ये तुम्हें गप्पा सा, मेरा मजा मत किरकिरा करो। बाबा, अब टप्पू के पापा के बारे में कितना नेगेटिव सोचते हो। जैसे सीरियल में खड़ूस सास अपने बहू के बारे में हमेशा बुरा सोचती रहती है, वैसे। अरे बुरा हाल तो अहमदाबाद वालों का होगा जब ये जेठालाल और फैमिली वहां पे लैंड होगा। बहुत बुरा हाल होगा, बहुत बुरा हाल। बुरा हाल तो हमारा हो रहा है आपकी पूरी बातें सुनकर। हाँ? चल सोनू, उठा ले ये। अरे अरे जल्दी जाओ। अरे विट्ठल, अरे विट्ठल विट्ठल विट्ठला। क्या हुआ क्या? दया भाभी ने हम सबको नीचे क्यों बुलाया दोपहर में, वो भी अर्जेंट? मुझे तो पता नहीं, मैं अंदर काम कर रही थी तो अचानक उन्होंने बोला अंजलि जी जल्दी नीचे आओ। हाँ, मुझे भी डॉक्टर के साथ शॉपिंग जाना था, कैंसिल कर दिया प्रोग्राम। आ गए सभी। जय बहन, अचानक हम लोग को नीचे क्यों बुलाया? परसों हम लोग अहमदाबाद जा रहे हैं। मेरी माँ ने कहा, देख दयाड़ी, नवरात्रि है, तुम्हें देखने का बहुत मन हो रहा है। ओफो, वो पता है, पर हुआ क्या ये कहो, क्यों बुलाया? हाँ, तो क्या है कि नवरात्रि में तो मैं यहाँ रहूंगी नहीं, तो गरबा भी नहीं खेल पाऊंगी। Yeah, Daya ji, we all know that. In fact, we all are going to miss you. हैं? मतलब आपके बिना यहाँ का गरबा बहुत खाली खाली लगेगा। हाँ, मुझे भी। इसीलिए मैंने सोचा कि नवरात्रि का मेरे हिस्से का गरबा मैं पूरा कर लूं। मतलब चलो अभी हम सब लोग गरबा करते हैं, तो मेरे हिस्से का गरबा पूरा होगा, वरना मुझे बहुत बेचैनी होगी। क्या? अपने गरबा का कोटा पूरा करने के लिए हम सबको आपने यहाँ बुलाया है? हाँ। ओह नो। अरे देवा, अरे मुझे तो अचार की ऑर्डर है, मैं जाती हूँ। अरे क्या अभी दया बहन? भीड़े बहन, अरे दया भाभी, मुझे भी जरा ब्यूटी पार्लर जाना है, मैं निकलती हूँ। बाय। अरे हाँ मेरे रोशन का भी फोन आने वाला है, मैं भी जाती हूँ। अरे अभी मुझे उनके लिए चाय बनानी है, थोड़ी देर में वापस आती हूँ। हाँ, I'm coming. मुझे बाहर जाना है, बाय। हाँ? अरे कोई गरबा नहीं खेल रहा है, कोई बात नहीं, मैं अकेली गरबा खेलूंगी। बहुत धूप है, घर पर जाकर ही गरबा खेलती हूँ। हाँ। रंग लो। टप्पू, बटुक महाराज वाला प्लान तो फ्लॉप हो गया। अब टप्पू अहमदाबाद चले जाएगा। नहीं, टप्पू अहमदाबाद नहीं जाएगा। टप्पू अपनी सेना के साथ गोकुलधाम सोसाइटी में डांडिया खेलकर नवरात्रि मनाएगा। लेकिन कैसे टप्पू? वही तो सोचना है। आइडिया! टप्पू, हम सब तुम्हारे साथ अहमदाबाद चलते हैं। अरे टप्पू के साथ अहमदाबाद? मेरे बाबा तो उसे स्टेशन तक छोड़ने भी नहीं जाने देंगे। आइडिया! टप्पू, तू अपने नानी और मामा को यहाँ ही बुला ले। नानी और सुंदर मामा, वो भी यहाँ? नहीं, मैं नवरात्रि में सोसाइटी पर रिस्क नहीं ले सकता। क्या करे जिससे अहमदाबाद जाना कैंसिल हो जाए?
टप्पू तू अपना सामान पैक कर, तुझे अहमदाबाद जाना ही पड़ेगा। शट अप गुगी, तू क्यों टप्पू को अहमदाबाद भेजने के पीछे पड़ा है? मैंने कभी टप्पू को अहमदाबाद जाते हुए नहीं देखा ना। आइडिया। टप्पू पता है मुन्ना भाई एमबीबीएस में मुन्ना भाई ने क्या किया था? क्या? जब मुन्ना भाई को हॉस्पिटल से नहीं जाना था तो उसने ऊपर से कूदकर खुद को इंजर्ड कर लिया था। यस, गुड आइडिया। स्टूपिड आइडिया। टप्पू मैं तुम्हें ऊपर से कूदने नहीं दूंगी। तो टप्पू तो नीचे से कूद जा। नहीं टप्पू, सोनू की बात सही है, तुझे खुद को इंजर्ड नहीं करना चाहिए। हाँ, तेरा काम तो दूसरों को इंजर्ड करना है। नहीं, टप्पू किसी को इंजर्ड नहीं करता और रही खुद इंजर्ड होगा। तो तू क्या करेगा टप्पू? मैं इंजर्ड होने का नाटक करूंगा। हे माँ, माता जी, ये टप्पू को क्या हो गया? बोली बोली, चलो मेरे साथ। अब्दुल भाई नमस्ते। नमस्ते, सलाम सलाम। बड़े साहब खैरियत है ना सब कुछ? हाँ हाँ बिल्कुल, जरा रिफिल देना। हाँ हाँ, 50 का, 100 का या 500 कौन सा चाहिए? अरे क्यों मजाक कर रहे हो? अरे मजाक का टाइम नहीं है, धंधे का टाइम है। मैं कहाँ मजाक कर रहा हूँ, बोलो ना। 50 का चाहिए, 500 का चाहिए या फिर 100 का चाहिए? अरे ये तो दिन दहाड़े लूट मचा रखी है तुमने। लूट? और नहीं तो क्या, लगता है तुम्हारी कंप्लेंट करनी पड़ेगी ग्राहक पेट में। एक पेन की रिफिल के लिए 50 और 500। अरे तो आपको पेन की रिफिल चाहिए थी? और नहीं तो क्या। क्या बड़े साहब, आप भी, मुझे लगा आप मोबाइल की रिफिल के लिए आए हैं। नहीं। ये लीजिए 5 रुपए। थैंक यू। 5 फुट 1 इंच। ऐसी कोई भी चीज हमारी दुकान पे नहीं मिलती। अरे तुझे बोल रहा है 5 फुट 1 इंच। ओ, मेरी हाइट 5 फुट 1 नहीं, 5 फुट 2 इंच है। अबे 2 इंच। चल सिगरेट ला चल। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीज हमारी दुकान पे नहीं मिलती। आजा। तो फिर क्या मैं ये माँ कसम, क्या आइटम है बाबा? एकदम नई है ना। अरे ये तो अपने लाइन का लगता है। किधर रहती है? हमेशा मेरी जेब में। हाँ कसम, इतनी बड़ी आइटम को जेब में लेके घूमता है। तो तुम उस लड़की की बात कर रहे हो? मुझे लगा तुम मेरे पेन की बात कर रहे हो। छी 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 छी। अरे तुम्हारे घर में कोई माँ बहन है कि नहीं? अरे ये तो लड़के का डायलॉग बोल रहा है। देखो, अदब से बात करो, अदब से बात करो। हमारे जमाने में एक शिक्षक के साथ इस तरह पेश नहीं आते थे, समझे? ओ शिक्षक, ये ना तुम्हारा जमाना नहीं, ये हमारा जमाना है, समझा ना? देखो देखो, यहाँ पर आकर इस तरह बदतमीजी नहीं करना। मैं कड़क शिक्षा करूंगा। क्या करेगा अभी तू? हाँ दिखाना, क्या करेगा तू? बेड़े को हाथ मत लगाना, समझा ना? नहीं तो अब तू चुप नहीं बैठेगा। क्या करेगा बे? क्या कर लेगा तू? देखो, यहाँ पे गुंडागिरी बदतमीजी नहीं करना, वरना मैं पनिश करूंगा। अबे चश्मे बदूर, क्या करेगा रे? बोल ना, क्या क्या करेगा? क्या? रुक, अभी बताता, रुक। एक मिनट रुक। ये ले, मार। तुम्हें क्यों मारूं मैं? अरे मुझे नहीं, इन लोगों को मारो। तब तक मैं सोसाइटी को बुलाता हूँ। मार खाना नहीं, मारना। ओके, मैं आता हूँ। अब्दुल, तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? यहाँ पे रुकना। अभी निकल लेते हैं, बाद में देखते हैं इन लोगों को। चल। अरे अभी लोटिया भाई को लेकर आते हैं, फिर दिखाते हैं इन लोगों को अपन क्या है, समझे? इधर ही रुकना, कटिंग देखता हूँ तेरे को मैं। चल। हाँ, अरे जाओ जाओ, लोटिया बर्तन जिसको बुलाना है बुलाओ। डरता कौन है? जा, चल। किसको भी लेके आने का लेके आ, चल। बेड़े साहब, हाँ? मैं इनको जानता हूँ, लेकिन आप डरना नहीं। हाँ। एक नंबर के लोग गुंडे हैं, हाँ? लेकिन आप डरना नहीं। हाफ मर्डर तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ? लेकिन आप डरना नहीं है। चुप! डरना नहीं करके कितना डरा है मुझे। अब बड़े भाई, हाँ? और झाड़ू खाते में लिखा दूं, पकड़। कहाँ डरते हैं आप भी? हाँ सुंदर भाई, हम सब लोग परसों वहाँ आ जाएंगे। तू तो बहु हरख पदुड़ो। हाँ, वहाँ आकर मैं गरबा की ऐसी रमझट बुलाऊंगी ना कि पूरा अहमदाबाद देखता रह जाएगा।
थेपला और सूखी भाजी लेकर ही आऊंगी ना तो बहुत चिकनो भाई। चलो रखती हूँ। हाँ मेरा वीरा, जय माता जी। मम्मी, अरे टप्पू, अरे अरे बेटा क्या हुआ? मम्मी मैं गिर गया। कहाँ? गार्डन में। हैं? गार्डन में। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी चलो, अभी अंदर चलो। हाँ आओ, संभाल कर आओ। अरे बाप रे, मेरा वीरा हो जाएगा, हम डॉक्टर को बुला लेंगे। हाँ अरे मेरी लाल, ओहो बहुत लगा है ना, ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे धीरे। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए ना। हाँ बैठो, धीरे से बैठो। हाँ बैठो बैठो बेटा। देखो तुम यहाँ पर बैठो, मैं डॉक्टर हाथी को बुला कर लाती हूँ। हाँ ध्यान रखना उसका। माता जी, हाथी भाई आप जल्दी हमारे घर पर आ जाइए, टप्पू को चोट लगी है। जल्दी आ जाइए, जल्दी। मम्मी आ गई। टप्पू बेटा चिंता मत, डॉक्टर हाथी आ रहे हैं मेरे लाल। क्या हुआ दया बहू, क्या हुआ? अरे बापूजी टप्पू गिर गया और उसको चोट लगी है। कहाँ लगा? ये पैर में। हाँ? नहीं नहीं, ये पैर में। अच्छा, बहुत दर्द हो रहा है? बापूजी अब तो अहमदाबाद जाना कैंसल। अरे कुछ नहीं होगा बहू, अभी दवाई लेगा तो ठीक हो जाएगा, और नहीं हुआ तो अहमदाबाद में वैद्य की गोली खिला दूंगा तो ये एकदम घोड़ा जैसा हो जाएगा। अरे बुखार थोड़ी है कि कैंसिल करें। अरे टप्पू, टप्पू बेटा क्या हुआ तुझे? मम्मी लगता है मुझे चक्कर आ रहे हैं। हे माँ, माता जी मेरे टप्पू को ठीक कर देना। टप्पू अच्छा हो जाएगा ना तो नवरात्रि के 9 दिन मैं इसको प्रसादी के खेले ही खिलाऊंगी। बेटा अच्छा हो जाएगा। हाँ टप्पू बेटा क्या हुआ? आइए आइए हाथी भाई आइए, देखिए जरा। चलिए टप्पू को चेक करने दीजिए। हाँ, हाँ। एक मिनट है हाथी। वाह, ये हाथी से टप्पू का इलाज करवाना है? हाय हाय बापूजी मैं तो भूल ही गई। हाथी भाई आप टप्पू का इलाज ठीक से करोगे ना? हाँ हाँ करूँगा ना। एक मिनट बापूजी, आप क्या कहते हैं, इलाज इनसे ही करवाएं? ये तो मेरी इंसल्ट है, मैं जाता हूँ। अरे 2 मिनट रुक, हमको पहले नक्की तो करने दे। ओ, क्या करें? ये टप्पू को चक्कर भी आ रहा है और मुझे भी यही फिक्र हो रही है, अब क्या करें? मैं भी वही सोच रहा हूँ जो तू सोच रही है। एक काम करते हैं, हम दूसरे डॉक्टर को बुलाते हैं। हाँ? तो मैं चलता हूँ। या भाई रुक जा, वो दूसरा डॉक्टर कैसे इलाज करता है वो तो सीख के जा। या यू आर राइट। ये हाथी चल एक काम कर, आज तुझे ही मौका दे देता हूँ। हैं तू ही टप्पू का इलाज कर, एक बड़ा सा इंजेक्शन निकाल और टप्पू को फटाफट लगा दे, टप्पू तुरंत ठीक हो जाए। ठीक है। अरे बापूजी लेकिन। अरे वाह कुछ नहीं होगा टप्पू को। ए हाथी तू जल्दी इंजेक्शन दे दे। हाँ हाँ। पता है आज मुझे 2 महीने के बाद इंजेक्शन देने का मौका मिला है। नहीं दादाजी प्लीज। प्लीज टप्पू इंजेक्शन तैयार है, ले लो ना। मुझे इंजेक्शन नहीं लेना प्लीज। अच्छा इंजेक्शन नहीं लगवाना है? या भाई चल तू निकल। अरे पर इंजेक्शन। नहीं लेकिन नहीं, टप्पू को नहीं लगवाना है, मतलब नहीं लगवाना है। चल तेरी दुकान में ये डाल इंजेक्शन और दुकान बंद करके निकल इधर से, चल। वो टप्पू ने ना बोला मतलब ना बोला, चल। आजकल मेरा नसीब ही खराब चल रहा है। उठा तेरी दुकान, जा। हाँ टप्पू
अब ये तेरा बुखार भगाने के लिए मुझे कोई देसी इलाज करना पड़ेगा। देशी इलाज मतलब कैसे? अरे कुछ नहीं, टप्पू को पंखे से उल्टा टिंगा के नीचे मिर्ची का धुआं करेंगे ना तो बुखार अपने आप भाग जाएगा। बहू जा रस्सी ला। नहीं दादाजी, मुझे पंखे के नीचे उल्टा नहीं लटकना। अच्छा तो ठीक है, दूसरा उपाय। बहू ये टप्पू को है ना गोली में बांध कर रख, पसीना हो जाएगा तो बुखार अपने आप उतर जाएगा। जा गोली लेके आ। ठीक है। नहीं दादाजी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं सिर्फ नाटक कर रहा था। हाँ ये टपुड़ा, मैं तेरे बाप का बाप हूँ। मैं जानता था कि तू सब नाटक कर रहा है, इसलिए ये सारे उपाय मैंने बताए हैं। क्यों, किसी से बीमार होने के नाटक की शर्त लगाई थी क्या? नहीं मम्मी, टप्पू अपने दोस्तों के साथ ये नवरात्रि मनाना चाहता है। टप्पू को अहमदाबाद नहीं जाना था, इसीलिए ये सब नाटक किया। मुझे यहाँ नवरात्रि मनानी है, प्लीज। अरे टप्पू, तुझे अहमदाबाद नहीं जाना था तो मुझे कहना चाहिए ना। दादाजी मैंने आपको कहने की ट्राई की, पर आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। अरे फिर से एक बार कहता, ये झूठा नाटक करने की क्या जरूरत थी। देख बेटा, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। झूठ बोलने से और तकलीफ बढ़ जाती है। ये देख, तेरे एक झूठ से तेरी माँ को कितनी चिंता हो गई है। अरे दिकरा टपुड़ा, तेरी खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है। मेरे लाल, हम अहमदाबाद दिवाली में जाएंगे बस। तुम्हें यहाँ दोस्तों के साथ नवरात्रि करनी है ना, तो कर, हम यहाँ गरबा खेलेंगे। तो अहमदाबाद जाना कैंसिल? हाँ भाई हाँ, कैंसल। क्या हुआ आपको? पता नहीं, एकदम चक्कर और चक्कर आ रहे हैं। लगता है 3-4 दिन तक लेटे ही रहना पड़ेगा। या बाबूचाक, नाटक बंद कर। अभी अभी टप्पू का नाटक खत्म हुआ है, अहमदाबाद जाना कैंसिल हो गया है। सच? अरे बापूजी तो पहले बताना चाहिए ना, खाली पॉकेट में ये चक्कर की एक्टिंग कर रहा था। ये चुप रहे, ये तेरा नाटक पकड़ने के लिए मैंने झूठ बोला। हम सब अहमदाबाद जा रहे हैं। चंपक चाचा ने जरा सी अपनी उंगली टेढ़ी की और ऊंट आ गया पहाड़ के नीचे। टप्पू और जेठालाल दोनों का नाटक हो गया फेल। दोनों ही अहमदाबाद नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अब तो ये फैसला हो गया कि वो यहीं रहेंगे। अब आप सोच लीजिए कि टप्पू की सेना अगर यहाँ रहेगी तो गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्रि किस उत्साह से मनेगी। अरे बहुत मजा होगा, बहुत फन होगा, बहुत डांडिया होगा। अब आप और हम मिलके खेलेंगे डांडिया, मिलके करेंगे गरबा और मिलके मनाएंगे शानदार नवरात्रि। मिलके मनानी है, याद रखिएगा, यहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.